भगवान सबके लिए है, तो व्यक्ति विशेष को यहाँ पे इन्विटेशन क्यों दिया गया है? यहाँ पे लालू यादव को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया है? भगवान तो सबके हैं, इनविटेशन तो सबको जाना चाहिए था। तो व्यक्ति विशेष को इनविटेशन, बड़े बड़े उद्योगपति को इनविटेशन मिल गया। भारत में आपको लगता है कि बेटियां बची हुई हैं? बेटियों के लिए बहुत सारा काम कहाँ बची हुई हैं? बलात्कारी सबसे ज्यादा बीजेपी में, सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में, ये बृजभूषण शरण सिंह जैसे क्या बोले घटिया इंसान बीजेपी में जो लगातार शोषण करता है महिलाओं का। राम बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आप इंसान बन जाओ भाई। राम जो बोलते हैं कि हम राम 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 कर रहे हैं, राम बोलने से कोई राम बन सकता है क्या? राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि सिर्फ वो राम थे इसलिए? तो बीजेपी बताए कि सनातन धर्म के परंपराओं के अनुसार किसी यज्ञ पे कौन इंसान बैठ सकता है जिसके साथ में विवाहित हो, और बैठने के साथ साथ एक नियम होता है कि साथ में पत्नी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप बताइए, मोदी जी अपनी पत्नी को लाएंगे क्या वहाँ पे? आप बोलिएगा रावण हम इसको क्यों कह रहे हैं, तो रावण वाला सबका लक्षण है। रावण भी यही काम करता था तो ब्राह्मण, खुद को पूजनीय बोलता था कि हम ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हरकत जो था उसका राक्षस वाला था। लोगों को भगाना, मारना, छीनना, छोड़ना राक्षसों वाली प्रवृत्ति थी। समाने ने बेटी बचाओ बेटी पटाओ का भी नारा दिया था, भूल गए हैं शायद आप, याद करिए, वही बीजेपी बोला था। और आप बताइए कि बेटियां कहाँ बची हुई है? जब से आए हैं क्रेडिट खाने का काम किए हैं, उनको क्रेडिट लेने में वो देरी नहीं करते हैं। तो सोच रहे हैं कि कितना जल्दी हम मंदिर बना दें ताकि अगले ही मंच से भाषण दें और कहे कि देखो हमने राम मंदिर बनवाया। क्यों ना क्रेडिट ले, उन्हीं के शासन में जो है भारत विश्व गुरु बनने की इस पे कगार पे है, तो क्यों ना क्रेडिट? तो भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा, पुष्य क्यों नहीं बनेगा? वो तब बनेगा जब महिलाओं का आदर्श होगा, जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलेगा, वही देश विश्व गुरु बन सकता है। 22 जनवरी बहुत ही खास दिन, उस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। अयोध्या में लगातार जो है वो तैयारी जारी है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत शुभ दिन है, लेकिन मंदिर जो है वो श्रद्धा का विषय बनते के साथ साथ विवाद का विषय भी बन गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू राय है, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा राम मंदिर को लेकर के? कि राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप कह रही थी कि राम मंदिर जो है श्रद्धा का विषय बनने से ज़्यादा विवाद का मुद्दा बन रहा है। इसका वजह कौन है, कभी सोची है? आखिर विवाद का मुद्दा क्यों बन रहा है? बनने का वजह है, सिंपल सी बात है कि जब से बीजेपी आई है तब से वो विवाद का ही, मतलब राजनीति, मंदिर का ही राजनीति करते आई है। कभी राम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद करता है, तो कभी हिंदू कभी मुस्लिम करता है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बना है, जहाँ पे बना, उसको लेकर 56 वर्षों से लड़ाई चल रही थी, और वहाँ पे भी लड़ाई कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद को लेकर ही था। तो विवादों से तो राम मंदिर का जो जगह है वो शुरू से रहा है। और अगर ये बात अभी वर्तमान मौजूदा परिस्थिति की, तो मौजूदा परिस्थिति में आप देख सकती हैं कि जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें जो तरह तरह के अजूबे बात सामने आ रहे हैं। सबसे पहला राम मंदिर जब बना तो जितनी भी ज़मीनें थी वहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, कम से कम लगभग तकरीबन 1400 लोगों का घर था वहाँ पे। आपने 1400 लोगों का घर तोड़ा, तो सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? बदले में उनको घर मुहैया करवाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो सिंपल सी बात है, विवाद तो पहले दिन से शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ऐसा कहा होगा कि आप राम मंदिर बनवाइए तो वहाँ पे मौजूद लोगों के घरों को उजाड़ दीजिए और बदले में उन्हें घर नहीं दीजिए। तो मौजूदा सरकार दोषी है इसके लिए, तो विवाद तो बढ़ेगा ही। क्योंकि आप ये कहना चाह रही हैं कि राम के नाम पे राजनीतिक रोटियां छकी जा रही है? पहले से ही बीजेपी यही करती आ रही है। आज तक बीजेपी, जब भी आप बता दीजिए ना, उठा के देख लीजिए ना इतिहास, बीजेपी जब से बहुमूल्य के साथ भारत में आई है तब से तो वो मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करते आई है। और एक बात बताइए कि मंदिर अभी पूरा हुआ है? पूरा बना है? नहीं बना है, तो फिर उसका उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों? तारीख तय की गई थी। तो इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या? रामलला को लाने की जल्दी है, रामलला को जलाने की जल्दी है। तो मतलब आधा घर में ही रामलला को ले आएंगे आप? अगर आप में वाकई इतनी श्रद्धा है, अगर हम किसी को दिल से मानते हैं, तो हम उसको सुंदर घर में ले जाएंगे या आधा अधूरा घर में ले जाएंगे? अब इंतजार नहीं हो रहा है, इतने साल इंतजार लाना ही। जब इतने साल इंतजार कर ले तो कुछ दिन और सही, हम रामलला को अच्छे घर में लाएंगे, पूर्ण रूप से जो बना हुआ घर होगा उस घर में लाएंगे। और दूसरी बात, रामलला का घर बनाने के लिए हम जिन गरीबों का घर तोड़े हैं, उस गरीबों को घर देकर लाएंगे, तो शायद रामलला को ज़्यादा खुशी होगी। कोई भी भगवान ये चाहेगा कि उनका जो घर बने, उसके आड़ में उतने सारे लोगों का घर टूटे, घर उजड़े? ऐसा कोई भगवान चाहेगा? आपको लगता है? नहीं चाहेंगे। भगवान हमेशा तब खुश होते हैं ना जब उनके जो भक्त होते हैं, उनकी जो प्रजा होती है, राम का उदाहरण लोग देते हैं। लेकिन ये जितने बीजेपी वाले हैं सब रावण बैठे पड़े हैं। आप बोलिएगा रावण हम इसको क्यों कह रहे हैं, तो रावण वाला सबका लक्षण है। रावण भी यही काम करता था तो ब्राह्मण,
खुद को पूजनीय बोलता था कि हम ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हरकत जो था उसका राक्षस वाला था। लोगों को भगाना, मारना, छीनना, छोड़ना राक्षसों वाली प्रवृत्ति थी। तो रावण को जो राक्षस कहा गया, उसी राक्षसों में से ये बीजेपी वाले हैं। सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी के घर को उजाड़ रहे हैं तो आप इंसान नहीं हो सकते हैं। राम बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आप इंसान बन जाओ भाई। राम जो बोलते हैं कि हम राम 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 कर रहे हैं, राम बोलने से कोई राम बन सकता है क्या? राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि सिर्फ वो राम थे इसलिए? ऐसे तो 1000 राम है हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे विश्व में, तो वो राम क्यों नहीं बन जाते हैं? कुछ तो ऐसा होगा राम भगवान में जिसकी वजह से आज उनको, वो भी एक इंसान थे लेकिन उनको लोग भगवान मानते हैं। उस युग में एक इंसान का अवतार हुआ था, भगवान का अवतार नहीं हुआ था। और वो इंसान जो था इतना अच्छा कर्म किए थे कि आज लोग उसको भगवान मान रहे हैं। और अभी भी कलयुग में भी देख लीजिए ना, मदर टेरेसा को लोग भगवान मान रहे हैं, कुछ लोग APJ अब्दुल कलाम को भगवान मान रहे हैं, कुछ लोग गांधी जी को भगवान मान रहे हैं, कुछ लोग भगत सिंह को भगवान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? कर्म की वजह से मान रहे हैं। कुछ लोग बार-बार कह रहे हैं राम मंदिर तो सिर्फ बीजेपी वाले नहीं जाएंगे, आम भारतीय भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम भारतीय भी तो खुश हैं इससे। कहाँ खुश हैं? यही तो दिक्कत है ना। खुश नहीं है लोग, लगातार जो है कैसे दिवाली मनाने की बात की जा रही है। सिर्फ बीजेपी के से जुड़े लोग ही तो कर रहे हैं ना, अन्य लोग कहाँ कर रहे हैं? एक बात बताइए, भगवान बटा हुआ है क्या? भगवान सबके लिए है, तो व्यक्ति विशेष को यहाँ पे इन्विटेशन क्यों दिया गया है? यहाँ पे लालू यादव को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया है? भगवान तो सबके हैं, इनविटेशन तो सबको जाना चाहिए था। तो व्यक्ति विशेष को इनविटेशन, बड़े बड़े उद्योगपति को इनविटेशन मिल गया। नेताओं ने विरोध भी किया है कि हम नहीं जाएंगे। नहीं, तो पहले इनविटेशन देंगे, उसके बाद विरोध करेंगे ना कि जाएंगे कि नहीं। यहाँ तो इनविटेशन ही नहीं भेजा गया कुछ लोगों को। माननीय RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इनविटेशन नहीं भेजा गया। यूपी में जहाँ ये बन रहा है, जिसमें इतने दिन सपा रही और सपा के जो सुप्रीमो है उनको नहीं इनविटेशन गया है, तो फिर आप कैसे मानते हैं कि यहाँ पे रामलला के आने से लोग? बीजेपी कहती है कि ये विरोधी है, लोग राम विरोधी। बीजेपी राम विरोधी नहीं, बीजेपी विरोधी है। बीजेपी विरोधी। आप बीजेपी विरोधी कोई रहेगा तो आप उसको राम विरोधी मान लीजिएगा। ये कहाँ का मतलब? सपा से आदमी नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आदमी खुश है तो अखिलेश यादव वहाँ नहीं आएगा, तो उसके जो चाहने वाले होंगे वो भी नहीं आ पाएंगे। तो नहीं आ पाएंगे तो आधा आदमी को तो आप ऐसे छाट दिए। अगर आप बिहार में एक वरिष्ठ नेता को नहीं दे रहे हैं तो उसके जो चाहने वाले हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कैसे आप सारे लोगों को लेके चल रहे हैं? मतलब आधी आबादी को तो आप ऐसे ही छाट दे रहे हैं। तो ये कहिए ना कि बीजेपी का विरोध करने का मतलब ये थोड़ी ना कि कोई राम मंदिर का अगर विरोध होता तो जब रिजल्ट आया था तो कोई इधर से विरोध में फाइल कर देता। किसी ने विरोध में फाइल किया क्या? किसी ने राम मंदिर का विरोध में फाइल किया क्या कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं किया। लेकिन खुशी भी नहीं जताई किसी ने खुशी भी नहीं जताई। सबको खुशी है, लेकिन बीजेपी के जो कार्य करने, अब बताइए राम भगवान पे कोई राजनीति करेगा? क्यों बर्दाश्त करेगा कोई? यहाँ पे तो राजनीति हो रही है राम भगवान की। अब ये लोग मतलब इतने सच्चे भक्त है बीजेपी वाले। किसी भी पार्टी ने ये नहीं दिखाया कि वो राम के सच्चे भक्त है। बीजेपी खुलकर कहती है कि वो सनातनी है, वो सच्चे भक्त है राम के। इसलिए चलिए आपका बात मान लेते हैं। अगर बीजेपी से आप मेरी बात नहीं मानिए, बीजेपी का कहना, बीजेपी का कहना है कि हम सच्चे भक्त है, तो बीजेपी बताए कि सनातन धर्म में, सनातन धर्म के परंपराओं के अनुसार किसी यज्ञ पे कौन इंसान बैठ सकता है? जिसके विवाहित हो। और बैठने के साथ साथ एक नियम होता है कि साथ में पत्नी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप बताइए मोदी जी अपनी पत्नी को लाएंगे क्या वहाँ पे? ये जवाब देगा बीजेपी का? ये जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा ना कि क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी पत्नी बैठेंगी? नहीं बैठ रही है। अभी तक उनकी पत्नी का कहीं रोल ही नहीं दिख रहा है। वसुंधरा कहाँ है? जीवित है कि मर गई? वो जी रही है, खा रही है, पी रही है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। जो इंसान कभी महिला का महत्व तो नहीं दे पाए, आपको लगता है कि वो कभी भगवान को मानने वाले हो सकते हैं? उसी बीजेपी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था। आप कह रहे हैं कि नारी का सम्मान ने बेटी बचाओ बेटी पटाओ का भी नारा दिया था, भूल गए हैं शायद आप? याद करिए, वही बीजेपी बोला था। और आप बताइए कि बेटियां कहाँ बची हुई हैं भारत में? आपको लगता है कि बेटियां बची हुई हैं? बेटियों के लिए बहुत सारा कहाँ बची हुई हैं? बलात्कारी सबसे ज्यादा बीजेपी में, सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे क्या बोले घटिया इंसान बीजेपी में जो लगातार शोषण करता है महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया। अब तो तसल्ली है ना बीजेपी में वैसे लोग। तो कहाँ बेटियों का ये करते हैं? और सिंपल सी बात है, अगर कोई सनातनी कहता है तो सनातनी ही वो धर्म है जिसमें महिलाओं को सर पे रखा जाता है। मतलब महिलाओं को सर पे का सम्मान, उनके सम्मान को सर पे ताक पे रखा जाता है। वजह कौन थी? सीता थी। उनका इज्जत था, उनका परवाह था, उनका सम्मान था, जिस वजह से वो पूरा समुद्र पार कर गए और लंका पे जाके मतलब हमला किए।
एक महिला के सम्मान के लिए वो इतना बड़ा साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि इनके पास कोई सेना नहीं था। तो आप सोचिए ना कि जो इंसान महिलाओं का इतना बड़ा चाहने मतलब रक्षा करने वाला हो, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है बीजेपी, महिलाओं का असम्मान करने वाला। जहाँ देखिए महिलाओं का असम्मान, इनफैक्ट घर में भी वो लोग महिलाओं का असम्मान करते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो हड़बड़ी की गई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, ये 2024 के चुनाव को लेकर के किया गया, जब से आए हैं क्रेडिट खाने का काम किए हैं, उनको क्रेडिट लेने में वो देरी नहीं करते हैं। तो सोच रहे हैं कि कितना जल्दी हम मंदिर बना दें ताकि अगले ही मंच से भाषण दें और कहे कि देखो हमने राम मंदिर बनवाया। क्यों ना क्रेडिट ले, उन्हीं के शासन में जो है भारत विश्व गुरु बनने की इस पे कगार पे है, तो क्यों ना क्रेडिट। तो भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा, पूछिए क्यों नहीं बनेगा? वो तब बनेगा जब महिलाओं का आदर्श होगा, जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलेगा, वही देश विश्व गुरु बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े कवि भी कह गए थे कि जिस घर में महिलाओं की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं। तो जिस देश में महिलाओं की पूजा नहीं होगी उस देश को कोई विश्व गुरु कभी नहीं मानेगा। बीजेपी के शासन में तो महिला विधेयक पारित हुआ, आप कह रहे हैं कि पारित तो इतना नाम का हुआ, तो 29 में लागू होगा भी कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी? हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? और रह गई बात महिला इस चीज की, ये मांग आज पहली बार से नहीं, बरसों से हो रहा है। उससे अच्छा तो हम मानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी अच्छा करेगी उसका क्रेडिट आप नहीं दीजिए। बात बताइए, इससे अच्छा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 2011 में ही 33% दे दिए थे। 2006 में 50% महिलाओं को, नीतीश कुमार महिलाओं पे बयान भी तो देते हैं, महिलाओं को एक व्यक्ति विशेष पे नहीं ना किए, महिलाओं को से रिलेटेड बातों को कहा नहीं, पूरे महिलाओं पे नहीं, वो बता रहे थे, उनका उदाहरण देने का तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने किसी महिला को टारगेट नहीं ना किया। बृजभूषण शरण सिंह की तरह विनेश फोगाट एक महिला थी, एक व्यक्ति विशेष पे टारगेट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं ना किया। और महिला को आज यहाँ तक लाने वाले भी तो नीतीश कुमार हैं। अगर इंसान वो माफी भी तो मांगे कल हो कि अगर इंसान 100 काम अच्छे करे, एक गलती वो भी गलती से हो जाए जिसकी वो माफी भी मांग ले, तो हमें नहीं लगता। वैसे ही बीजेपी से भी गलती हो जाती है। बीजेपी कहाँ माफी मांगी? वीडियो हमें दिखा दीजिए बीजेपी जिसमें माफी मांगा हो, आप देखिए, हम नहीं देखे हैं। एक भी वीडियो बता दीजिए जिसमें बृजभूषण शरण सिंह माफी मांगा हो, हम नहीं देखे। एक वीडियो बता दीजिए जिसमें योगी आदित्यनाथ माफी मांगा हो। एक वीडियो बता दीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगा हो अपने गलत कामों की वजह से। अब योगी आदित्यनाथ की बात करें, कहा जाता है उनके शासन में यूपी सबसे ज्यादा सेफ है। चलिए, तो क्या कहना चाह रही है कि राम के नाम पर जो है राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, आप आज देख लीजिए ना, हमेशा से हो रहा है। और अभी भी राजनीति के लिए ही राम मंदिर को समय से पहले बनाया जा रहा है, पहला। दूसरा, उसके जगह को जो हटाया गया है उसके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। जब भी मोदी जी कोई काम करते हैं, आप देखिएगा राम मंदिर बन रहा है योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी में, और सबसे बड़ा पोस्टर आपको दिखेगा मोदी जी का वहाँ पे भी। ये तय है पहले से ही, इसलिए पहले बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर यज्ञ में मोदी जी बैठते हैं तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान होगा। जो लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो उनके लिए बता दें कि जाके मोदी जी से सवाल करें कि मोदी जी कैसे बैठ सकते हैं यज्ञ पे। पॉसिबिलिटी है क्या उनकी पत्नी वसुंधरा उनके साथ बैठेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू रॉय थी, उन्होंने बताया कि राम मंदिर जो है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी को कोई राम भगवान से या सनातन से लेना देना नहीं है, उनका लेना देना सिर्फ वोट से है, वो वोट चाहती है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।